जय हिंद साथियों। बिहार डीएलएड परीक्षा 15 जून का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है सफलतापूर्ण हो चुका है दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट पर आधारित प्रश्न इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, आंसर की प्रोवाइड करेंगे। जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है वे भी स्टूडेंट जरूर देखिएगा। आइए बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या कि कार्य का मात्रा क्या होता है, यानी कि वर्क का यूनिट पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा जूल। देखिए, कार्य का भी जूल होता है, ऊष्मा का भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। तो यह तीनों का मात्रक जूल होता है। जूल नहीं दिया हुआ रहेगा तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे क्यों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो यह है आपको दूरी का, यानी कि डिस्टेंस का। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बल का ऐसा यूनिट क्या है। तो यह हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो यह संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि पारसेक की इकाई क्या है। तो यह हो जाएगा दूरी का ही है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी के लिए बिहार डीएलएड 2026 करके प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसमें काफ़ी सारे प्रीवियस का क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है तो आप लोग प्लेलिस्ट का यूज करते रहिए। प्लेलिस्ट में 44 वीडियो अपलोड करा दिया गया है। आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, तो आप देख सकते हैं। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन जो है यह है आपको किसका, तो यह हो जाएगा ज्योति फ्लक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि पास्कल का इकाई क्या है। तो पास्कल इकाई है किसका, तो यह हो जाएगा दाब का, प्रेशर का। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा जा रहा है कि कैंडेला मात्रक है, किसका मात्रक है। तो यह ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऊर्जा की एसआई मात्रक, यानी कि एनर्जी का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। अभी आपको तुरंत बताया मैंने कि जूल हो जाएगा। ऊष्मा हो, ऊर्जा हो, कार्य हो, इसका मात्रक जूल ही होता है। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो यह हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई पूछा जा रहा है। सही उत्तर हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो यह कहा जाता है डेसिबल। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या है। तो यह हो जाएगा केल्विन। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोगों को यह जो है पीडीएफ ही टेलीग्राम पर अपलोड करा दिया जाता है क्लास समाप्त होते ही। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया गया है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। आगे क्यों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा जा रहा है कि अदिश राशि है। अदिश राशि है तो यहाँ पर बताना है अदिश राशि है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा, कार्य, द्रव्यमान और ऊष्मा, यह सब जो है दूरी अदिश राशि है। बाकी यहाँ पर बल तो सदिश है, संवेग भी सदिश है। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। सही उत्तर हो जाएगा संवेग। अभी तुरंत पता है कि संवेग सदिश राशि है। दाब, ऊर्जा, कार्य यह सब अदिश राशि है। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है। तो यह हो जाता है तृतीय नियम। जब जो है हाथ पीछे की ओर ऐसे मारा जाता है तो आगे की ओर बढ़ता है, तो यह जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो यह न्यूटन के थर्ड लॉ। आगे की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। यह जड़त्व का नियम कहा जाता है। जब किसी वस्तु रुका हुआ है, जब तक उसमें बाह्य बल कार्य न किया जाए तो वह हिल नहीं पाता है। यही जो है जड़त्व का नियम है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है
कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अभी बताया कि प्रत्येक क्रिया के बीच विपरीत प्रतिक्रिया लगता है। तो यह हो जाता है न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय नियम, जो रॉकेट नीचे की ओर प्रेशर देता है, ऊपर की ओर भागता है। ऑप्शन ही सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि बल किसका गुणनफल होता है। तो यह होता है द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। F बराबर ma जो है सूत्र होता है बल बराबर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की आप पूछा जा रहा है कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो छोटी जी का मान क्या होता है। देखिए यहाँ पर ध्रुव की ओर जा रहा है तो यह हो जाएगा बढ़ जाएगा। ध्रुव पर छोटी जी का मान अधिक होता है। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा जा रहा है कि शरीर का वजन क्या। सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा जा रहा है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो यह जो है निम्न घनत्व के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा जा रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि डायनेमो परिवर्तित होता है। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता है। तो यह जो है खींचा हुआ धनुष जो है, यह खींचा हुआ धनुष की रस्सी जो है, यह गतिज ऊर्जा नहीं होता, स्थिति ऊर्जा में रहता है जब खींचा गया। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो यह हो जाता है अपकेंद्रण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। तो यह होता है किसकीय घटना के कारण। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि अंतरिक्ष यात्री में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां पर गुरुत्व नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा जा रहा है कि श्यानता की इकाई है। तो यह हो जाएगा पॉइज। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं तो उत्प्लावन उत्प्लावन जो है यह सिद्धांत दिया गया था, यह संबंधित वैज्ञानिक कौन थे। तो यह आर्किमिडीज। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर। यह भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो यह भी न्यूटन किए थे। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 किया है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग होता है। तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं। तो यह पृष्ठ तनाव के कारण। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। तो यह बनता है रेटिना पर। आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो यह बनता है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो यह बैगनी रंग का विक्षेपण अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो यह होता है सफेद। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किस पर। तो यह तरंगदैर्घ्य से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं कि जब प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या तो आवृत्ति समान बनी रहती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्यों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो यह प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो यह हो जाएगा चेचक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से रोगों में कौन सा एक अनुवांशिकी का विकार है। तो यह हो जाएगा हीमोफीलिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि फ्यूज तार किससे बना होता है। तो यह बना होता है टीन और सीसा का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं कि तारपीन का तेल निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो यह चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो यह हो जाएगा हैजा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह जो है मनाया जाता है 7 नवंबर। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 है कि आधुनिक आवाज सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। तो यह है आवर्त 6 में। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करवा दिया जो आप सभी के आने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्लेलिस्ट का यूज करिए क्योंकि प्लेलिस्ट में बहुत सारे प्रश्नों का उसमें एनालिसिस करवा दिया गया है। प्लेलिस्ट आपको बिहार डीले 2026 करके देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको 44 यानी कि 44 वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया गया है। तो आप लोग जो है देख सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।